मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात शेर सुना लो, अंतिम बात, टाइम इज ओवर, यू कांट फॉलो टाइम आल्सो, टेक योर सीट नाउ। जो अपनी ही सरकार का 2000 का नोट, संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का बीजेपी पर तंज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने संसद में मोदी सरकार को क्या खूब घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी आलोचना सुनने की आदत नहीं है, इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं 70 साल में क्या किया।
राज्यसभा में बोलते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, हमारे घोषणा पत्र की नकल करने की कोशिश है, लेकिन कहा जाता है कि नकल भी वही कर पाता है जिसके पास अकल हो। उन्होंने कहा कि सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ सवाल करो तो ये कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। जो सरकार अपनी ही सरकार द्वारा चला हुआ 2000 का नोट 7 साल तक नहीं चला सके, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर लाकर युवाओं की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आसियाने छीन ली, महंगाई से लोगों की थाली से निवाले छीन लिए और कहते हैं कि हम सेवक हैं। पिछले 7 दिन से बजट का ढिंढोरा जब वो पीट रहे थे, महान बता रहे थे, उन्होंने कहा कि तारीफ किसने की तो सत्ता पक्ष के लोगों ने। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के सांसदों से पूछिए कि उसके राज्य को क्या मिला तो कहेगा कुछ भी नहीं मिला। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि 83 मिनट 71 बार मेज थपथपाई गई और 14,000 शब्दों से अधिक का बजट भाषण। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने बजट नहीं, प्रधानमंत्री के मन की बात का दस्तावेज तैयार किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने महंगाई पर सिर्फ 10 वर्ड बोले। जिस देश में टमाटर 100 रुपए बिक रहा, उस देश की वित्त मंत्री के पास महंगाई को लेकर बोलने के लिए 10 शब्द नहीं। इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या खूब गहरा लहसुन प्याज के दामों पर भी। उन्होंने कहा वित्त मंत्री जी जो चीज नहीं खाती उसका रेट भी नहीं जानती। बजट पेश करने से पहले दही चीनी तो खाई थी, क्या इसका रेट पता करवा लें। दोस्तों, महंगाई पर, रोजगार पर, युवाओं के भविष्य पर, अग्निवीर पर, पेपर लीक पर, हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए इमरान प्रताप गढ़ी। आपका उनके भाषण के बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।